वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स करवा रहा हूँ। आर.एस. अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो हम मैट्रिसेस कर रहे थे। मैट्रिसेस में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से एक्सरसाइज के 12 कर लिए थे। आप कंसेप्ट से देखना शुरू करना। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, पहली वीडियो जरूर देखना इस वीडियो में आने से पहले। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपके लिए पहले करके रख लिए हैं, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चंस भी लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 2 1, बी मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 -1 0। ये कहते हैं फाइंड कर दो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा रखी है। देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर उन तीनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ए स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, ए डॉट ए स्क्वायर को लिखेंगे ए डॉट ए, यानी कि ए मैट्रिक्स को दोबारा से ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं अब इसमें ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं इसमें। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1, है ना। वो क्या करते हैं, ये ए मैट्रिक्स का स्क्वायर पूछा, उठा के इसका यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, ठीक है। वो कहता है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये मैंने ए मैट्रिक्स ले ली और ये भी मैंने ए मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने ए स्क्वायर निकालना था, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो इसका ऑर्डर लिख लीजिए 2/2 और इसका भी ऑर्डर लिख लीजिए 2/2। आप किसी भी दो मैट्रिक्स को तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी जब ये सेम हो, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट सेम हो और ये सेम है। और जो न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2/2 की। न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स जो बनेगी वो बनेगी 2/2 की, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले आप ये लिख लेना A11 A12 A13 A21, ठीक है। नहीं सॉरी, A11 A12 A13 A11 A12 A21 A22, ये पहले लिख लेना आप, ठीक है। चलो देखो हम A11 करते हैं पहले। A11 एलिमेंट निकालना। देखो A11 एलिमेंट का क्या मतलब है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैं आपको देखो दिखाता हूँ। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट में कौन आ गया, A12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई और 0 को 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये कौन है, A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 0 से मल्टीप्लाई प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे देखिए। अब देखो अब इसको तो सीधा सोल्व करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 0 को 2 से करोगे 0, 1 को 0 से करोगे 0, 0 को 1 से करोगे 0, 2 को 1 से करोगे 2, 1 को 2 से करोगे 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 को 1 से करोगे 1। अब इसको हम सिंपल ऐड कर लेते हैं जी। देखिए 1 + 0 1, 0 + 0 0, 2 + 2 4, 0 + 1 1। ये आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ चुकी है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। अब हमने निकालनी है ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने निकालनी है ए बी मैट्रिक्स। चलो देखो ए बी मैट्रिक्स निकालनी है, सिंपल निकाल देंगे। देखो अब पहले ए मैट्रिक्स लिख लो, बी लिख लो। ये मैंने देखो यहाँ पे ए लिख दी है और यहाँ पे मैंने बी भी लिख दी है। ए का ऑर्डर देखिए जी, ए का ऑर्डर है 2/2 का, बी का ऑर्डर देखिए, बी का ऑर्डर भी है 2/2 का। आप दो मैट्रिक्स को तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये दोनों एलिमेंट सेम हो, अदरवाइज वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब जो न्यू ऑर्डर का आएगा वो आएगा 2/2 का। अब करना कैसे है, देखो A11 A12 A21 A22। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दोबारा बताता हूँ, फर्स्ट रो इस पहली वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। देखो ये अलग अलग चीज़ बताता है, ठीक है। 1 को 2 से करेंगे, 0 को -1 से करेंगे। अब देखो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 3 से करेंगे, 0 को 0 से करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 2 से करेंगे, 1 को -1 से करेंगे।
सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 3 से करेंगे, 1 को 0 से करेंगे आपके सामने है। देखो 1 को 2 से करेंगे 2, 0 को किसी से भी करेंगे 0, ठीक है, इसीलिए 0 बच्चे के साथ मत बैठा करो। 1 को 3 से करेंगे 3, 0 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 1 को -1 से करेंगे तो -1, 2 को 3 से करेंगे तो 6, 1 को 0 से करेंगे तो 0, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, देखो 2 - 0, बोलो आप भी बोलो मेरे साथ, 2 - 0 2, हाँ आपने बोल दिया होगा। 3 + 0 3, 4 - 1 3, 6 + 0 6। अब ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स आ गई है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। अब हमने देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी निकाल के दिखा दीजिए, ए बी भी निकाल के दिखा दी, और बी स्क्वायर निकाल के दिखानी है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए पहले सोल्व कर ली ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं इसको, ठीक है। इसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूं बस। बी स्क्वायर दे रख, बी स्क्वायर निकालना है तो आप बी डॉट बी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये बी मैट्रिक्स लिख ली, यहाँ पर भी आपने क्या लिख ली, बी मैट्रिक्स लिख ली। वही बात पहले आप ऑर्डर देखेंगे 2/2 2/2, ठीक है। अब ये ऑर्डर तो आता है ना आपको, देखना, देखो 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, बता रखा मैंने। अब ये देखो अगर ये एलिमेंट सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो अब वही चीज़ आ गई, A11 A12 A21 A22, A11 A12 A21 A22, ठीक है। देखो अब A11 मेरे साथ बोलो प्यारे बच्चों, A11 मेरे साथ बोलो प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 2 से और 3 को -1 से। देखो A12 मेरे साथ बोलो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 3 से 3 को 0 से, ये देखो 2 को 3 से 3 को 0 से। अब देखो A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 2 से, 0 को -1 से, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को 3 से और 0 को 0 से, 0 को 0 से, ठीक है जी। 2 to the 4, 3 को -1 से करोगे -3, 2 3 the 6, 3 को 0 से करोगे 0, -1 को 2 से करोगे -2, 0 को -1 से करोगे 0, -1 को 3 से करोगे -3 प्लस 0, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। 4 - 3 कितना होता है, बोलो फटाफट, मैं सुन रहा हूँ। 1 6 + 0 6, -2 + 0 -2, -3 + 0 -3, ठीक है। ऑफलाइन क्लास समझ के करना, मैं इसमें आपको होमवर्क भी दूंगा इस वीडियोस में, ठीक है, तभी आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ, ठीक है। अब आपको फाइंड करना था A² + AB + B², तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, मैंने A² लिख दिया, A² मैट्रिक्स ये थी, AB ये थी, B² ये थी, पीछे से देख के लिख दिया। अब इनको ऐड कर देते हैं। अब देखो 1 + 2 3, पहले ये 2 मैट्रिक्स ऐड कर लो, फिर ये तुम्हारी मर्जी है, इन दोनों को कर लो, फिर इसमें जो रिजल्ट आएगा इसमें कर देना, ठीक है, आपकी मर्जी है। 1 + 2 3, 0 + 3 3, 4 + 3 7, 1 + 6 7 प्लस, अब ये वाली मैट्रिक्स ऐसे की ऐसे। अब इसे भी ऐड कर देते हैं, 3 + 1 4, अब ये चीज़ मैं करके नहीं दिखा रहा, 3 + 1 4 आपको पता होगा, 3 + 6 9, 7 प्लस ये तो माइनस हो जाएगा, 7 - 2 5, 7 - 3 4। एक बार अपनी बुक में आंसर चेक कर लेना, वैसे ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवा दिया है RS अग्रवाल का। अब क्वेश्चन नंबर 14 करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये उसके एलिमेंट है, ये एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, ये उसके एलिमेंट है, ये सी मैट्रिक्स दे रखी है, ये उसके एलिमेंट है। ये शायद आप कर लेंगे, लेकिन पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद करना, लेकिन चलो मैं करवा देता हूँ। A² माइनस, इसमें फाइंड करना है A² - A + BC, ठीक है। तो देखिए A² फाइंड करना है, फिर से A.A लिखेंगे, ठीक है, A.A लिखेंगे, मैंने A मैट्रिक्स लिख दी, 4 - 2 6 -3, A मैट्रिक्स फिर लिख दी, रिपीट करनी है ना, A.A 4 - 2 6 -3। सबसे पहले तो आप ऑर्डर लिखना जी, सबसे पहले आप ऑर्डर लिख लेना। अब देखिए इसका ऑर्डर बिल्कुल जी एलिमेंट सेम है बिल्कुल, ठीक है। अब न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स बताइए क्या बनेगी, न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो वही चीज़ A11 A12 A21 A22, तो A11, ठीक है जी, A11। तो देखो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 4 से, -2 को 6 से। अगला है A12, तो A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 को -2 से और -2 को -3 से, ठीक है जी। फिर है A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 को 4 से, -3 को 6 से।
नेक्स्ट है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ध्यान से देखना 6 को -2 से और -3 को -3 से, ठीक है। अब देखो 4 4 10 16, 6 को 2 से करोगे -12, 4 को -2 से करोगे -8 और -2 को -3 से करोगे तो 6, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, पता है ना आपको। 6 4 24, 6 को 3 से करोगे तो -18, 6 को 2 से करोगे तो -12 और -3 और -3 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बताता हूँ आपको। देखो अब ये कितना हो जाएगा अपने पास, 16 -12 कितना हो जाएगा 4, -8 + 6 कितना हो जाएगा -2, 24 -18 6, -12 + 9 -3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन उसका आएगा जो बड़ा होता है। अब देखो जी, आपने प्यारे बच्चों आपने ए स्क्वायर निकाल लिया। अब हम ए को तो ऐसे ही पुट कर देंगे, इसको तो क्या निकालेंगे BC। अब हम BC निकाल के दिखाते हैं, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद निकालना BC, ठीक है। आप एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। B मैट्रिक्स दे रखी है 2/2, ठीक है, और C मैट्रिक्स दे रखी है 2/2। अब यहाँ से देख लो ये एलिमेंट क्या है, अपने सेम है, तो नए ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या आ गई, 2/2 की वही चीज़, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे होता है, देखो ये, ठीक है, इस तरह तरीके से। 0 को करेंगे -2 से, 2 को करेंगे 1 से, फिर ये देखो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 0 को करेंगे 3 से, 0 को करेंगे 3 से, 2 को करेंगे -1 से, ठीक है। और ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम। देखो 1 को करेंगे -2 से, -1 को 1 को करेंगे -2 से, -1 को करेंगे 1 से, ठीक है। अब देखिए, अब ये एलिमेंट की पोजीशन देख लो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 को करेंगे 3 से, -1 को करेंगे -1 से, ठीक है, लिख रखा है मैंने। अब 0 को किसी से भी करोगे 0, 2 को 1 से करोगे 2, 0 को किसी से भी करोगे 0, 2 को -1 से करोगे -2, 1 को -2 से करोगे -2, -1 को 1 से करोगे -1, 1 को 3 से करोगे 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1। 0 + 2 मैंने रिजल्ट यहाँ लिख दिया है, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं था, फिर यहाँ लिख दिया 0 + 2 2, 0 - 2 -2, ठीक है, -2 - 1 -3, 3 + 1 4। ये अपने पास कितना आ गया, ये BC मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर पुट करेंगे पूरे रिजल्ट को, ठीक है, आगे कर रखा है मैंने। देखो यहाँ पर बिल्कुल पुट कर देंगे इसको, देखो इसको पुट कर देंगे। कैन A² - A + BC निकालना है, तो देखो पुट कर देते हैं। A² मैंने पीछे से देख के लिख दिया और A मैट्रिक्स मैंने यहाँ ये भी मैंने पीछे से देख के लिख दी, और BC मैट्रिक्स हमने निकाली थी। पहले अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 - 4 0, मेरे साथ साथ बोलो -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हल कर देता हूँ, कोई बात नहीं। -2 -2 माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, लिख दिया मैंने। 6 - 6 0, ये भी बिल्कुल ऐसे -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 3 0, ठीक है। अब ये वाली मैट्रिक्स ऐसे कैसे लिख दी, अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। 0 + 2 2, 0 - 2 2 -2, 0 + -3 -3, 0 + 4 4। लो जी, ये क्वेश्चन डन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये प्यारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A मैट्रिक्स ये दे रखी है, इसके एलिमेंट है। B मैट्रिक्स ये दे रखी है। I इसने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये नहीं भी कहता तभी भी हमें पता लग जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सबको पता है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, जिसमें क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और AT इसने लिख रखा है कि ट्रांसपोज ऑफ A है। मैंने आपको ट्रांसपोज करना भी सिखाया था, मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई एक मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो रोज को कॉलम में चेंज कर दो, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, तो ये A मैट्रिक्स थी, ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब इसमें फाइंड क्या करना है, A का ट्रांसपोज करके फिर B के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर B को I मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर रिजल्ट को ऐड करके दिखाना है, बिल्कुल करके दिखाएंगे। पहले A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। देखो A मैट्रिक्स है अपने पास प्यारी 2 5 1 3, इसका ट्रांसपोज कर देना है। इसका ट्रांसपोज करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज कर दें, 2 और 5 इधर आ जाएगा, 1 और 3 कॉलम्स, रोज मतलब कॉलम में चले जाएंगे। देखो 2 5 1 3, ठीक है। अब A ट्रांसपोज को कहता है B से मल्टीप्लाई कर दो, ये A
ट्रांसपोज आ गया और बी मैट्रिक्स को लिख दूं मैं यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया। अब मैं एलिमेंट भी बोल देता हूँ, ए ट्रांसपोज के 2 1 5 3 और बी मैट्रिक्स के 4 -2 -1 और 3। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ करें, 2/2 इसमें तो बहुत आनंद आ रहा होगा आपको। ठीक है, 2/2 ये एलिमेंट सेम है तो मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती। अब न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास आ गई 2/2 की, तो यानी कि भाई A11 A12 A21 A22 सॉन्ग बन गया ये तो एक। ठीक है, A11, ठीक है, A11 फाइंड करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो 2 को 4 से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मेरे साथ मल्टीप्लाई करो भाई, ऐसे नहीं, 2 को 4 से, 1 को -1 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पोजीशन जो एलिमेंट की पोजीशन है उसके हिसाब से करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को -2 से, 1 को 3 से। ठीक है, कोई दिक्कत। अब A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 को 4 से, 3 को -1 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 को -2 से, 3 को 3 से। ठीक है, अब देखो 2 4 दा 8, 1 को -1 से करोगे -1, 2 को -2 से करोगे -4, 1 को 3 से करोगे 3 और 5 को 4 से करोगे मल्टीप्लाई 20, 3 को -1 से करोगे -3, 5 2 दा 10 -10, 3 3 दा 9। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिख दूँ मैं, 8 - 1 = 7, -4 + 3 -1, ये -1 है। ठीक है, 20 - 3 17, -10 + 9 -1। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया, ये कहेंगे सर आपने ये निकाल के दिखा दिया A ट्रांसपोज B। सर आप ये भी बताइए B और I को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आप कहोगे I तो दे नहीं रखा, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने खुद से लिखनी है, ये कहीं भी दे रखा होगा। ठीक है, I। अब सर आप कहोगे 2/2 ऑर्डर की लें, 3/3 ऑर्डर की लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये तो उसने बताया नहीं। लेकिन जो A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही ऑर्डर लेते हैं। कई बार वो यहाँ पे ऐसे I2 लिख देगा, घबराना मत। बोर्ड में ICSE बोर्ड में कई बार वो I2 लिख देता है। इस I2 का मतलब ये है कि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है। कभी को सर ने बताया नहीं सर ये तो I2 लिखा आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब B और I निकालते हैं। ठीक है, अब B और I को हम इसमें निकालते हैं, ये रहा अपना B और I। ठीक है, अब B और I को निकालते हैं। अब दिख रहा होगा ना B और I, ये मैंने लिख दी B मैट्रिक्स और ये मैंने लिख दी, हाँ लिख दी ना, देखो I मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और B मैट्रिक्स मैंने पीछे से देख के लिख दी 2/2 और 2/2, ये ऑर्डर मैंने लिख दिया। अब आपको पता है, ये पता ही चल गया होगा, अगर एलिमेंट ये इसका एलिमेंट ये एलिमेंट सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास 2/2 की। समझ आ रहा होगा? ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स को समझ आ रहा होगा ये। अब A11 A12 A21 A22, तो A11 बोलो मेरे साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 1 से, -2 को 0 से। A12 फिर से आ गया 12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 को 0 से, -2 को 1 से। अब ये है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 1 से, 3 को 0 से। A22 -1 को 0 से, 3 को 1 से। ठीक है, अब इसको करें हम, 4 1 दा 4, 0 को 2 से करेंगे 0, 0 को 4 से करेंगे 0, -2 को 1 से करेंगे -2, -1 को 1 से करेंगे -1, 3 को 0 से करेंगे 0, -1 को 0 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 3। चलो अब बता दो जी, फटाफट खुद बताओ। 4 + 0 बोलो, सुन रहा हूँ मैं। 4 0 -2 -2 -1 + 0 -1, 0 + 3 3। ये आप कहोगे सर आपने BI भी निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में ये कह रहा था A⁻TB + BI निकालना है। अब A⁻TB हमने पीछे ये मैट्रिक्स निकाली थी, मैंने ऐसे कैसे लिख दी, पीछे मैंने निकाली थी ना। और BI मैंने मैट्रिक्स निकाली थी, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दी। आपने नोट्स खुद बनाने हैं। ठीक है, नोट्स साथ के साथ खुद बनाओ बहुत अच्छे से। अब देखो, अब 7 + 4 11, -1 और -2 -3, नोट्स जरूर बनाना। 17 - 1 16, -1 + 3 2। तो अब आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास ये आंसर आ गया 11 - 3 16 और 2। ये मैंने ये -3 ये यहाँ पर लिख दिया सही से। ठीक है, तो आपके पास आ गया 11 - 3 16 और 2। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, अगर आप कहते हो तो करवा देता हूँ। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन वैसे होमवर्क में भी कर सकते हैं,
ये क्वेश्चन नंबर 16 आप कर सकते हैं। चलो मैं आपको करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स दे रखी है, प्रूव करो ए स्क्र माइनस 5a प्लस 7i। मुझसे वादा करो कि आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको खुद करेंगे, ठीक है। ए स्क्र माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो देखो ए स्क्र निकालना है, वही चीज़ देखो अब आपको बहुत मजा आने लग गया होगा। इसमें ये ए मैट्रिक्स दे रखी है और फिर ए मैट्रिक्स दे रखी है, नहीं ए स्क्र दे रखा है, ए डॉट ए लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने, ये पूरी ए मैट्रिक्स लिख दी और ये भी ये पूरी ए मैट्रिक्स लिख दी। तो चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, 2/2 और वही चीज़ देखो ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स कितने बाय कितने की आएगी, 2/2 की। देखो अब ये एलिमेंट निकालना है, ये एलिमेंट क्या होता है आप खुद बोलो, A11। ये एलिमेंट क्या होता है, A12। ये एलिमेंट क्या होता है, A21। ये एलिमेंट क्या होता है, A22। ठीक है। अब देखो A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 को 3 से, 1 को -1 से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 3 को 1 से, 1 को 2 से, ठीक है। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को 3 से, ठीक है, और 2 को -1 से, ठीक है। अब देखिए A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 को 1 से, 2 को 2 से, कोई दिक्कत हो तो बताओ जी, ठीक है। अब 3 3 9, 1 को -1 से करेंगे -1, 3 1 3, 1 को 2 से करेंगे 2, -1 और 3 -3, 2 को -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 को -1 से करेंगे -2, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 2 को 2 से करेंगे 4। अब अपना ये स्क्वायर आ जाएगा 9 - 1, बोलो फटाफट 8, 3 + 2 5, -3 और एक मिनट ये दिख नहीं रहा, दोबारा बताता हूँ। 9 - 1 = 8, 3 + 2 5, -3 और -2 -5, -1 + 4 3। अब आपको दिख रहा होगा ये। अब आगे इसने कहा था भाई साहब 5a भी निकाल लो, और ये तो अपना प्यारा स्केलर नंबर आ गया, ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, ठीक है। अब ये देखो ए मैट्रिक्स, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखी, 5a निकालने जा रहा हूँ ना, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 15, 5 1 5, 5 को -1 से -5, 5 2 10, ठीक है। आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। अब ये 7i निकालना है, फिर से आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कि सर यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो गिवन नहीं है, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0, इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 और बाकी सारे वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। इसका एक और नाम होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कितनी बार बता दिया मैंने आपको। अब हमने निकालना है 7i, तो i को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, ठीक है। स्केलर नंबर, ये हमारा प्यारा स्केलर नंबर। 7 1 7, 7 को 0 से करोगे 0, 7 को 0 से करोगे 0, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7। अब आपको खुद पता है सर, आप पता क्या करो, आप इन तीनों को जो भी आपने निकालना है यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। चलो ऐड करते हैं। ये राजी आगे क्वेश्चंस, ये मैंने लिख लिया जी यहाँ पीछे से देख के, ए स्क्वायर, और ये मैंने 5a भी लिख लिया और 7i भी लिख लिया, ठीक है। अब इसको ऐड करवाओगे मेरे साथ, बिल्कुल है ना। 8 - 15 - 7, 5 - 5 0, -5, और ये माइनस फिर प्लस हो गया, मैं ये कर देता हूँ, -5, ये -5 ऐसे कैसे, और माइनस प्लस हो गया, और -5 + 5 0, के किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 3 - 10 कितना हो गया, -7। अब ये वाली मैट्रिक्स मैंने ऐसे की ऐसे रख दी। अब देखो -7 + 7 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -7 + 7 0। तो इसका आंसर तो क्या आ गया इसका आंसर, बताओ फटाफट, ठीक है। क्या आ गया, इसकी मैट्रिक्स का नाम बताओ, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते थे, ओ से, और हमने यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। देखो a² - 5a + 7i = ये लिख रखा है ओ मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि सारे के सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है ये तो 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे 17 से लेके फर्दर करवाऊंगा, ठीक है। अगर आप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कोई भी चैप्टर करना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स के बाद हम स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।